हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए आज हम देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट और जेईई के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। ये है मेरा वीडियो का पार्ट है, ये मेरा 3। तो स्टूडेंट पार्ट 3 अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ टू एटम्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर बिटवीन द एटम्स आर शोन इन द गिवन फिगर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है हमको डायटोमिक मॉलिक्यूल है दो। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्टेंस के साथ जब ये पास में आते हैं तो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी यू है और ये डिस्टेंस आर है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है R1 डिस्टेंस पे, इसको हमने मार्क कर दिया ए पॉइंट। एक R2 पे दिया है, इसको हमने मार्क कर दिया बी पॉइंट, और एक दिया है R3 पे, इसको हमने मार्क कर दिया सी पॉइंट। अब स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये क्या होती है, फोर्स की नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर। स्टूडेंट ये डी यू बाई डी आर क्या है, ये हमको ग्राफ भी बताता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पोजीशंस दी है ए बी और सी, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इस पे जो फोर्स लग रहे हैं डिस्टेंस पे वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं दो एटम के बीच में या फिर रिपल्सिव लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे एक बात हम जनरली जानते हैं कि जब ये आर डिस्टेंस पे होते हैं, अगर ये दोनों बहुत ज्यादा दूर हैं, अगर आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो वहां पे फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच में जीरो लगेगा। फिर जब ये जैसे जैसे पास आएंगे तो सबसे पहले इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो एक डिस्टेंस पे होता है, जो हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। और जैसे जैसे वो पास आते हैं तो एक स्टेज एक हमें आती है जहां पे वो एक डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो ज्यादा पास आते हैं तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है, जिसके कारण वहां पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अट्रैक्शन होने लगता है। तो चलिए इस ग्राफ के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट में देखिए आप, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ग्राफ है ये हमको कैसा मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। तो जब भी हमें ग्राफ ये नेगेटिव मिलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो पॉजिटिव जब भी फोर्स आएगा वहां पे क्या होगा, हमेशा रिपल्शन होगा। फिर स्टूडेंट इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हम आते हैं बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये ग्राफ जो है वो कम होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट के बाद, जीरो के बाद ये जो है ये ग्राफ फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है एट द पॉइंट सी तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमने देखा था एट पॉइंट ए पे, अब हम देखेंगे एट पॉइंट बी। अब स्टूडेंट बी पे क्या हो रहा है कि ये ग्राफ जो है, ये जो डिस्टेंस है ये एक जीरो पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे ये लेस होती जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमको जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ, तो यहाँ पे भी जो फोर्स मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और ये फोर्स हमारा कहलाएगा रिपल्सिव फोर्स। अब स्टूडेंट इसके बाद देखें बी टू सी, हम देखें ग्रेटर देन आर टू के लिए, बी टू सी के लिए। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो एक ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये जो कर्व हमें मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, ये हमें बढ़ता हुआ कर्व मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप होगा बियॉन्ड बी, बी के बाद या एट अ डिस्टेंस R2 के बाद, R2 ग्रेटर देन। तो जब ये R2 जब इससे बढ़ेगा डिस्टेंस पे तो हम देखेंगे कि फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो नेगेटिव है, और नेगेटिव फोर्स क्या बताएगा, अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं सी। सी जो पॉइंट है वो क्या है, R3 डिस्टेंस पे स्टूडेंट यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, जीरो। F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका यही है कि आप इसका स्लोप देखें, उसकी जो वैल्यू है वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव बनाएं और इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा एट पॉइंट सी। तो स्टूडेंट चलिए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज इक्वल टू R2। क्या R2 पे, यहाँ पे R2, ये बी पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, नहीं है। इक्विलिब्रियम कहाँ है स्टूडेंट, सी पे है, जहाँ पे स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, और जो हमारा फोर्स जीरो है तो वहां पे इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड बोला एट R इज इक्वल टू R1 द फोर्स बिटवीन द एटम्स इज रिपल्सिव। R इज इक्वल टू R1 में हमने देखा था यहाँ पे क्या जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, रिपल्सिव है क्या। तो स्टूडेंट्स ये हमने निकाला था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया था और हमारा क्या आया था आंसर, रिपल्शन सही आया था। हमारा सेकंड सही है। थर्ड वाला देंगे एट R इज ग्रेटर देन R2। R2 से जब ग्रेटर जा रहे हैं हम, तो ये हमने कंडीशन कौन सी ली थी, एट पॉइंट बी के बियॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या था, ये जो कर्व हमें मिला था वो कैसा मिला था,
ये कर्व मिला था हमको बढ़ता हुआ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन में हमने देखा था कि बियॉन्ड बी और बियॉन्ड R2 यहाँ पे कर्व क्या बढ़ रहा है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। फॉर R इज ग्रेटर देन R2 द फोर्स बिटवीन द आइटम्स इज अट्रैक्टिव। तो स्टूडेंट सेकंड और थर्ड हमारे सही है, सो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप ग्राफ देखेंगे ग्राफ कैसा है। अगर यहाँ पे जो एनर्जी का जो ग्राफ है वो क्या कम हो रहा है, तो ये पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी जो du बाई डी आर होगा डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्या शो करेगा कि यहाँ पे जो है नेगेटिव जो होगा हमारा फोर्स लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर नीचे जाएंगे बियॉन्ड बी के नीचे, तो यहाँ पे भी जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, अब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज ग्राफ हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, वहां पे प्लस लेंगे और प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस जो फोर्स आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सी पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप जो जीरो है तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप करें प्रैक्टिस 2 to 3 टाइम्स और इसके बाद हम लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट two strips of metal are riveted together at their ends by 4 rivets, each of diameter 6 mm. Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load. If the shearing stress on the rivet is not to exceed 6.9 into 10 to the power 7 Pascal, the maximum tension that can be exerted by the riveted strip is. अब स्टूडेंट यहाँ पे दिया है कि दो स्ट्रिप हैं, एक स्ट्रिप ये है एक स्ट्रिप ये है। इस स्ट्रिप को 4 रिवेट करके, रिवेट से इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। अब स्टूडेंट इसका जो डायमीटर दिया है वो दिया है हमें 6 mm। अब स्टूडेंट ये जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो ले सकती है 6.9 इंटू 10 to the power 7 पास्कल। इतना स्ट्रेस ये ले सकती है, इससे ज्यादा होगा तो स्ट्रिप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें बताना है द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द रिवेटेड स्ट्रिप इज। तो रिवेटेड स्ट्रिप्स जो है कितना मैक्सिमम टेंशन ले सकती है, कितना टेंशन, क्योंकि ये इस पे लोड आएगा तो इस पे क्या होगा, स्ट्रिंग पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। सबसे पहले हमको डायमीटर दिया है 6 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 3 mm, 6/2 3 mm। अब स्टूडेंट 3 mm को हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो 3 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर। ये आ गया हमारा रेडियस। अब स्टूडेंट इसके बाद बोला था एज्यूम दैट ईच रिवेट इज टू कैरी 1/4 ऑफ द लोड। स्टूडेंट यहाँ पे जो ईच रिवेट है, ईच रिवेट ये कितना लोड ले सकती है, 1/4 ऑफ द लोड। इसके बाद हमको गिवन है स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस हमें दिया था 6.9 इंटू 10 to the power 7 पास्कल। स्टूडेंट ये इससे ज्यादा स्ट्रेस को नहीं ले सकती। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसमें अगर एरिया का हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स ऐसे भी आप देख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया इंटू एरिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो फोर्स कितना मिलेगा हमें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6.9 इंटू 10 to the power 7 पास्कल, ये हमको क्या दिया था, स्ट्रेस। और एरिया हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये रेडियस है स्टूडेंट, हम कर देंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर। 6.9 इंटू 10 to the power 7, पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमें दिया है 3 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। 6.9 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब स्टूडेंट ये 10 to the power 7 है, अब इसमें कितना हो जाएगा, 10 to the power 3 इंटू 2 6 -6। स्टूडेंट ये निकल के आ जाएगा 194.99 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, 7 - 6 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1949.9। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 1950। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, हमारा फोर्स आ गया निकल के एक रिवेट पे। अब हमको तो निकालना है 4 रिवेट पे, तो 4 रिवेट पे तो टोटल टेंशन कितना आएगा, टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है जो यहाँ पे लग रहा है टी 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 टी, तो ये इक्वली क्या है, एक रिवेट पे लग रहा है 1950 न्यूटन। तो टोटल टेंशन कितना लग जाएगा, 4 इंटू एफ। तो 4 इंटू 1950, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 400 4 5 20 4 9 36 38 7800। तो स्टूडेंट इसको हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आंसर अवर सी आंसर इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स, तो आपको इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन अ रोप whose ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ इट्स वेट। अब स्टूडेंट एक फायरमैन है, एक क्या है, फायरमैन है जो उतर रहा है एक रोप से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रोप क्या होगी, टूट टूट भी सकती है और नहीं भी टूट सकती। तो इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है वो हमें दिया है 2/3 ऑफ इट्स वेट। इसके वेट का क्या होना चाहिए, 2/3 लगना चाहिए इस पे। और इसका जो वेट होगा वो कितना होगा फायरमैन का, mg होगा, जो नीचे की तरफ लगेगा। तो ये कितने एक्सक्लेरेशन के साथ नीचे आए कि जिससे ये जो रोप है वो टूटे ना, क्योंकि इसका जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, 2/3 ऑफ वेट है। और यही क्या लगेगा, रोप पे टेंशन लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या बना देंगे, इक्वेशन बना देंगे। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें टेंशन दिया है यही हमारा क्या है, यही ब्रेकिंग स्ट्रेस है। और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया है, ये दिया है हमें 2/3 ऑफ इट्स वेट। तो स्टूडेंट्स और वेट क्या है, वेट हमारा mg है। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे 2/3 ऑफ वेट, और वेट हमारा क्या है, mg है। mg माइनस 2/3 ऑफ mg इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट्स ये एम कॉमन हो जाएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, g माइनस 2/3 g इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट यहाँ एलसीएम करेंगे तो 3g माइनस 2g हो जाएगा 1g/3। तो एक्सक्लेरेशन हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, एक्सक्लेरेशन हमारा आ गया इज इक्वल टू g/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमसे पूछा था विथ व्हाट मिनिमम एक्सक्लेरेशन कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन। सो अवर आंसर डी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं नीट और जेई की प्रिपरेशन। अगर आप भी घर बैठ के नीट की और जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ में, तो आप भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसके प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A material has poison ratio 0.2 if a uniform rod of it suffers longitudinal strain 4.0 into 10 to the power minus 3. Calculate the percentage change in its volume. अब स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमें पॉइजन रेशियो दिया है 0.2 और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन दिया है, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल कितना दिया है, ये दिया 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में कितना आएगा, डेल वी बाय बी इंटू 100, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, इसमें डेल्टा वी बाय वी आना चाहिए और सिग्मा आना चाहिए, डेल्टा एल बाय एल आना चाहिए। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि वी इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो स्टूडेंट जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका नेचुरल लॉग लेते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है डेल वी बाय वी और 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। तो स्टूडेंट जब ये रिलेशन निकल के आया था पहले, जब मैंने ये करवाया था, तो उसमें अब हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा बी बाय बी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा आर बाय आर और डेल्टा एल बाय एल। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गिवन नहीं है डेल्टा आर बाय आर, तो हम क्या करेंगे, हमें पॉइजन रेशियो पता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। स्टूडेंट्स हमें चाहिए डेल्टा आर बाय आर, तो देखिए डेल्टा आर बाय आर और यहाँ पे क्या नेगेटिव है और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा डेल एल बाय एल। अब स्टूडेंट ये नेगेटिव हमको हटाना है, तो हम दोनों साइड क्या करें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू। अब इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा एल बाय एल की भी वैल्यू है और डेल्टा आर बाय आर की भी वैल्यू है, तो हमारा क्या जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा। तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 2 की जो वैल्यू उसको 1 में पुट करेंगे, तो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर बाय आर क्या है, माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये रिलेशन को सही करना है। तो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू, ये डेल्टा बाय एल ये प्लस में है, इसको पहले लिख देंगे डेल्टा एल बाय एल, और ये क्या है माइनस में है, तो माइनस 2 सिग्मा डेल्टा एल बाय एल। अब स्टूडेंट दोनों में डेल्टा एल बाय एल जो है वो कॉमन है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा। अब डेल्टा एल बाय एल की जो वैल्यू है ये हमको पता है कितनी है, ये हमको पता है 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 1 माइनस 2 सिग्मा कितना दिया स्टूडेंट, 0.2 इंटू 0.2।
तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1 माइनस 2 सिग्मा तो 1 माइनस 0.4 स्टूडेंट्स 4 इंटू 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा ये हम जानते हैं ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा 4 6 24 तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अब स्टूडेंट्स डेल्टा बी बाय वी का हमें क्या निकालना है परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे तो बोथ साइड इंटू 100 हो जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2.4 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 1 ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 10 और ये हो जाएगा 0.24%। तो स्टूडेंट्स अवर सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं और बेहतर कर सकता हूँ तो आपको क्या करना है मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं 4 क्वेश्चंस लिए मैंने। चलते हैं अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।